पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का बयान आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सबको कानून का पालन करना चाहिए, फिर चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, हर धार्मिक स्थल से ध्वनि प्रदूषण का ध्यान रखा जाना चाहिए। सभी धर्म के लोगों को सुप्रीम कोर्ट जो कहता है उसका पालन करना चाहिए। अदालत ने पहले ही इनका वो डिक्लेयर कर रखा है कि इतनी इससे ज्यादा आवाज नहीं होनी चाहिए। हम सबको कानून का पालन करना चाहिए, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, ज्यादा नॉइज पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। अदालत ने पहले ही इनका वो डिक्लेयर कर रखा है कि इतनी इससे ज्यादा आवाज नहीं होनी चाहिए। हम सबको कानून का पालन करना चाहिए, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। कमलेश राय जी, क्यों नहीं करा पा रहे पालन महाराष्ट्र में? जी 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 सर, क्यों नहीं करा पा रहे पालन महाराष्ट्र में? अदिति जी, आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आवाज, आप बोले सर। हेलो अदिति जी, मैं बताना चाह रहा हूं कि नमाज के समय जो अजान के लिए माइक लगाए गए हैं उनको तो ठीक है, ये लोग जो आज डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई है और महंगाई के बारे में नहीं सोच रहे हैं। 50% राशन का भाव बढ़ गया है, तेल का भाव बढ़ गया है, सामान्य आदमी के कपड़े का भाव बढ़ गया है, लोग घर का बजट नहीं चला रहे हैं। उसको डाइवर्ट करने के लिए आज लोग मस्जिद के सामने कह रहे हैं लाउड स्पीकर बजाने से महंगाई कम हो जाएगी सर। लगाना है तो मंदिर में एक सेकंड सर, हम लाउड स्पीकर 8 टाइम पढ़े सर। लाउड स्पीकर बजाने से महंगाई कम हो जाएगी? आपसे सवाल क्या पूछ रही हूं मैं? लाउड स्पीकर आज से नहीं बज रहा है, आप पैदा हुई मैं पैदा हुआ तब से बज रहा है। लेकिन जिसको हनुमान चालीसा पढ़ना है वो भी अपने मंदिर में बजा के पढ़ रहे हैं, कोई मना करने नहीं जा रहा है। इस देश का एक भी मुसलमान आगे आकर सर, इस देश की सर्वोच्च अदालत क्या कह रही है सर? उतार दो। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? और न इस देश का कोई हिंदू बोला है कि आप भोंगा उतार दो। कुछ चंद अपने आप को हिंदुओं के ठेकेदार बन के बाहर आए हैं और वो चाह रहे हैं कि भोंगे के नाम पे राजनीति हो। जो महंगाई इस देश में हुई है उसके बारे में चर्चा ना हो। सर, कोर्ट के ऑर्डर में कानून का पालन कराने में अम्बेडकर जी ने सर देखिए, सुनिए, मैं सबसे सवाल पूछ रही हूँ, कानून का पालन कराने में ये हिंदू मुस्लिम कौन ला रहा है? किया है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबको समानता से देखा जाए, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो जाए, हिंदू मुस्लिम का भेदभाव खत्म हो जाए। इस देश में जितने लोग रहते हैं वो एक साथ भाईचारे के साथ रहते हैं। सर, हिंदुत्व की बात तो आप भी करते हैं ना सर, हिंदुत्व की बात तो आप भी करते हैं, तो ध्वनि प्रदूषण पर एक्शन से कौन रोक रहा है आपको? हमारा हिंदुत्व वो है मैडम जो मौलाना अब्दुल कलाम, उनका हम सम्मान करते हैं, अशफाक उल्लाह खान उनका हम सम्मान करते हैं, बीर अब्दुल हमीद उनका हम सम्मान करते हैं, भगत सिंह का हम सम्मान करते हैं। सर, मैं लाउड स्पीकर पर एक्शन की बात कर रही हूँ। मंगल पांडे जी का हम सम्मान करते हैं। मैं लाउड स्पीकर पर एक्शन की बात कर रही हूँ। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, थोड़ी देर पहले नवनीत राणा ये कह रही थी जब से बाला साहब गए आपका पॉलिटिकल एजेंडा ही बदल गया। आप इस समय कंफ्यूजन की स्थिति में हैं। आप जनता को भी तकलीफ दे रहे हैं और महाराष्ट्र को भी पीछे ले जा रहे हैं। गठबंधन की मजबूरियां आपकी, सीधे तौर पर कहा उन्होंने। महाराष्ट्र इस देश में हमेशा आगे था, आज भी महाराष्ट्र नंबर 1 है। लाउड स्पीकर पर एक्शन को लेकर सवाल पूछ रही हूँ। 1 नंबर का रहा, आज भी पूरे देश के नौजवान घर छोड़ते हैं तो मुंबई में आते हैं रोजी रोटी के लिए। मैं आपसे सवाल क्या पूछ रही हूँ और आप जवाब क्या दे रहे हैं सर? लाउड स्पीकर पर एक्शन को लेकर सवाल पूछ रही हूँ। आप पहले महंगाई की बात करते हैं, लाउड स्पीकर पर एक्शन से क्या महंगाई कम हो जाएगी? सवाल का आपके पास जवाब नहीं है। आपने एक्शन ले लिया होता, एक्शन आप ले लेते तो दूसरे राज्यों में जो आज हो रहा हो नहीं रहा होता सर। महंगाई कम होती है देश की। सर, लाउड स्पीकर पर सवाल है सर, लाउड स्पीकर से महंगाई कम होगी? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ और आप मुझे क्या जवाब दे रहे हैं? जवाब ले लीजिए। अब आप जो कह रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं, उसका जवाब देगी बीजेपी के प्रवक्ता से जवाब दीजिए। शहजाद पूनावाला, हनुमान चालीसा का पूरा पाठ याद है क्या? देखिए अदिति जी, आज कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हिंदुत्व की बात तो की, पर सावरकर जी का नाम भी नहीं ले पा रहे कांग्रेस, क्योंकि बैठी है इस पैनल में। पर बहरहाल वो विषय नहीं है। विषय यह है कि एक कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा पॉजिटिव वाइब्रेशन आते हैं। अरे भाई, पॉजिटिव वाइब्रेशन आते हैं तो हनुमान चालीसा पर तुरंत केस हो जाता है और उसमें लिखती है शिवसेना की सरकार कि धार्मिक उन्माद बिगड़ता है हनुमान चालीसा से। पर ऐसा एक भी FIR अगर ये शिवसेना के प्रवक्ता मुझे किसी मस्जिद के अवैध लाउडस्पीकर के बारे में बता दे तो मैं चुप हो जाऊंगा। हम लोग फिर सारी गलती मान
मान लेंगे हमारी? दूसरी बात, महंगाई की बात करते हैं। अरे आपने विदेशी दारू पर टैक्स काटा, पर पेट्रोल पर आज तक वैट नहीं काटा है महाराष्ट्र में। सबसे ऊंचे दाम है वहां पर पेट्रोल के, सबसे ऊंचे दाम है इलेक्ट्रिसिटी के। ये भोंगा महंगाई का मत बजाइए अदिति के शो में, और जो मुद्दा है उस पर चर्चा करने आ जाइए। और महंगाई की इतनी चर्चा करनी है तो एक दिन रखेगी अदिति चर्चा, राजस्थान और महाराष्ट्र की महंगाई पर जरूर चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु क्या 5 बार भोंगा बजाने से महंगाई कम हो रही है क्या? तो फिर बजाओ, 50 बार बजाओ। पर मुझे एक बात बताओ कि हनुमान चालीसा पर आप एफआईआर डालते हैं कि धार्मिक उन्माद इससे फैलता है, और दूसरी ओर आप एक भी एफआईआर अवैध लाउडस्पीकर जो मस्जिद में बजती है उसके खिलाफ नहीं कर पाते। ये ऐसी कौन सी मजबूरी है कि टीपू सुल्तान का महिमा मंडन करेंगे? प्लीज मैं कमेंट चाहती हूँ।